बड़ी खबर इस वक्त सीवान से आ रही है, जहां संदिग्ध हालत में 5 लोगों की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया है। 2 लोगों को देखने में भी परेशानी हो रही है। सभी को फिलहाल सदर अस्पताल रेफर किया गया है। लोगों की तबीयत बिगड़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग हालांकि अलर्ट नजर आ रहा है। लकड़ी नवीगंज थाना क्षेत्र के नवीगंज का यह मामला और शराब पीने से तबीयत बिगड़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। और देखिए, हाल के दिनों में कुछ दिन पहले ही सीवान में जहरीली शराब पीने के बाद लोगों की मौत हुई थी और एक बार फिर से ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि जिन लोगों की तबीयत बिगड़ी है वो उन सभी ने शराब का सेवन किया, जिसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ी। कुछ लोगों को अब देखने में भी परेशानी उठानी पड़ रही है। 2 लोगों की संख्या बताई जा रही है जिन्हें देखने में दिक्कत हो रही है और फिलहाल सभी को आनन फानन में सदर अस्पताल रेफर किया गया है। कैसे भाई क्या पिए थे? वही पिए थे सादा वाला शराब। क्या नाम है आपका? कितना में मिला था? 50 में। क्या नाम है आपका? उमेश राय। कहाँ घर है आपका? नबीगंज। आप क्या पिए थे आप? वही सादा वाला हैं? सादा वाला दारू पिए थे। कहाँ से खरीदे थे? इधर ही से। कहाँ से? कौन क्या गाँव से? दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत है कि आँख से नहीं दिख रहा है। और इस बड़ी खबर पर न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, एक बार फिर से शराब पीने की आशंका, लेकिन प्रशासन के कान खड़े होने चाहिए कि अब भी शराब बन रही है, बिक रही है। जी देखिए, मैं ये एक बात बताना चाहूंगा। ये वही प्रखंड है जहाँ पिछले माह में शराब से 28 लोग की मौत हुई थी। ठीक उसके बगल में यानी 10 किलोमीटर का रेंज आता है, लकड़ी नबीगंज का नबीगंज बाजार पड़ता है, वहाँ पे घटनाएं हुई है। और जिसकी तबीयत खराब हुई उन्हें साफ तौर पे कहा कि हाँ मैंने शराब की सेवन की थी। उन्होंने बताया भी कि हाँ इतने रुपए में शराब की सेवन करने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी। 2 दिनों से ये मामला चल रहा है और आज जब लगातार तबीयत बिगड़ने लगी, 5 लोगों की तबीयत बिगड़ने की बात कही जा रही है, जिसमें 2 लोगों की हल्की दिखाई दे रही है। हालांकि अब इस मुद्दे पे प्रशासन पूरी तरह से जांच पड़ताल में लगा हुआ आखिर मामला क्या है, लेकिन ऐसे तबीयत बिगड़ रही है। लोग अस्पताल में, पहले तो ये जो स्थानीय सूत्र है वो बता रहे हैं कि इनकी किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज किया गया, उसके बाद जब तबीयत अचानक बिगड़ने लगी तो इन्हें रेफर किया गया है। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके प्राइवेट क्लिनिक में इलाज चल रहा है, तो वहीं 1-2 लोग की मृत्युंजय, ऐसे लोगों की संख्या क्या साफ हो पा रही है? क्या मेडिकल टीम उस गांव तक पहुंची है? क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग शराब का सेवन किए हों लेकिन अब सामने नहीं आ रहे हों। जी आपने सही कहा, शराब का सेवन, चूंकि जिनकी तबीयत बिगड़ी उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हाँ मैंने शराब की सेवन की, जिसके बाद अचानक तबीयत खराब हुआ। लेकिन अभी तक कोई मेडिकल टीम गांव में नहीं पहुंची है, चूंकि अभी तक सभी लोग अभी पता नहीं चल पाता कि क्या कारण है। लेकिन अब चूंकि 5 लोगों की तबीयत खराब होने की बात सामने आ रही है, 2 लोगों की हल्की हल्की कम दिखाई दे रही है, तो ऐसे में अब जिला प्रशासन है, अस्पताल प्रशासन अलर्ट मूड में है। लेकिन वही हमारी डॉक्टरों से बात हुई है, दबे जुबान, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड तो नहीं कहा लेकिन दबे जुबान कहा कि इस तरह की घटनाएं अमूमन देखी जाती है कि जहरीली शराब के सेवन से तबीयत खराब होती है। फिलहाल घटना सामने आने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से मामले की जांच में जुट गई है। मृत्युंजय, तो ये मानकर चलें कि जिन लोगों की तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं या जो अब सदर अस्पताल पहुंचे हैं, इन लोगों ने पहले प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करवाया, जब वहां पर इनकी तबीयत बिगड़ी है तब ये सदर अस्पताल पहुंचे हैं। हमने जिसकी तबीयत खराब हुई उनसे जानने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि 3 रोज से मेरी तबीयत खराब हुई है। जाहिर सी बात है, आज ये सीवान सदर अस्पताल आए हुए हैं तो 2 रोज कहीं पहले इलाज चला होगा जरूर। वहीं जो स्थानीय लोग की बात माने तो ये कहा जा रहा है कि 5 से 6 लोग, जो 2 लोग अभी भी किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज उनका चल रहा है। तो वही ये मामला सामने आने के बाद जो विभाग है पूरी तरह से जांच पड़ताल में लगा हुआ है। लेकिन जिनकी तबीयत खराब हुई उन्हें साफ तौर पे, स्पष्ट तौर पे कहा कि शराब के सेवन से उनकी तबीयत बिगड़ी है। परिजन भी ये कह रहे हैं कि पहले इनकी वोमिटिंग हुई, उसके बाद दस्त की शिकायत हुई, उसके बाद कई लोग बेहोश होने के। मृत्युंजय, क्या पुलिस प्रशासन के अधिकारी से आपकी बात हो पाई है? क्या उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने आ पाया कि भाई आखिर क्या हुआ है, किस गांव का मामला है, वहां तक टीम कब तक जाएगी, जांच करेगी, लोगों के बयान दर्ज होंगे या नहीं होंगे? देखिए, अभी मामला तुरंत यानी थोड़ी देर पहले का है। न्यूज 18 ने लगातार कोशिश किया उन लोगों से बात करने के लिए, उनके अधिकारी से बात नहीं हो पा रही है। लेकिन जो लोग की तबीयत बिगड़ी है उन लोगों से हमारी जरूर बात हुई। उनका साफ तौर पे कहना था कि अभी 4 से 5 लोग
कि तबीयत बिगड़ी है और शराब की सेवन की वो लोग बात कर रहे हैं, परिजन ही बात कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर में आधिकारिक बयान भी सामने आएगा कि आखिर इन लोग तबीयत खराब हुई है तो किस वजह से हुई है। हो सकता है कि कई लोग ऐसे सीरियस भी होंगे, क्योंकि पहली बार की घटना घटी थी जो 28 लोग की मौत हुई थी, उसमें ऐसे ही सिस्टम आया था, पहले 2 लोग की मौत हुई थी, तबीयत बिगड़ी थी, उसके बाद ये आंकड़ा बढ़ता गया। तो हो सकता है कि उसी क्षेत्र का मामला है, यानी 10 किलोमीटर के रेंज का मामला है, जो पहले गोरियाकोटी में जो भगवानपुर थाना क्षेत्र में हुआ था और अब लकड़ी नबीगंज क्षेत्र में हुआ, यानी 10 किलोमीटर रेंज का डिस्टेंस है वहां से। तो हो सकता है कि शराब की सेवन लोग किए हों। अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इन लोग की जो तबीयत बिगड़ी है उसकी वजह क्या रहा है। जी मृत्युंजय, लेकिन सवाल ये भी कि अगर शराब जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 10 किलोमीटर रेंज में ही ये घटना हुई है, 28 लोग पहले ही, अभी कुछ महीने पहले की घटना है, जिसके बाद कहा जा रहा था कि प्रशासन ज्यादा एक्टिव हो गया है, लेकिन अगर इसके बावजूद शराब बिक रही है, मिल रही है, लोग पी रहे हैं, तो ये मानकर चला जाए कि वहां पर उतनी सख्ती नहीं है जितने बयानों में दिखती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जब इस तरह की घटनाएं हुई थी तो पुलिस प्रशासन अलर्ट मूड में था और लगातार उस क्षेत्र में छापेमारी की जा रही थी, फर्जी को ध्वस्त किया जा रहा था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जब समय बीत गया तो प्रशासन का जो रवैया है, छापेमारी का रवैया है, वो थोड़ा ढीला पड़ गया और शायद यही कारण है कि इन लोगों शराब की सेवन की होगी, उस क्षेत्र में शराब बिकता होगा। जैसे साफ तौर पे इन्होंने जिसकी तबीयत खराब हुई है, उनके परिजन हैं, वो लोग स्वीकार रहे हैं कि शराब पीने से इन लोगों की तबीयत बिगड़ी जाता है। ऐसे में एक प्रशासन पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर समय रहते इसे क्यों नहीं रोका जा रहा है, क्यों नहीं बड़ी कार्रवाई की जा रही है। मृत्युंजय, क्या इन लोगों ने ये बताया कि शराब खरीदी कहाँ से गई, इन लोगों के पास ये शराब कहाँ से है? क्या शराब गाँव में ही मिल रही थी? किस तरह की ये शराब थी? क्या गांव के लोगों को इसकी जानकारी थी? शिकायत प्रशासन से हो रही थी या नहीं हो रही थी? कोई बयान इससे जुड़ा हुआ मिला क्या? नहीं, चूंकि अभी सभी लोगों की तबीयत खराब है, ऐसे में जिसकी तबीयत खराब है ये तो उन्होंने स्वीकार लिया कि हाँ हमने शराब पी रखी है, लेकिन कहाँ से शराब इनको मिला ये अभी वो लोग नहीं बता पा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हाँ मैंने 50 रुपए में शराब खरीदी और उसका सेवन की, जिसके बाद तबीयत खराब हो। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। इस बड़ी खबर पर नजर बना के रखिए, लगातार अपडेट सब अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो पिछली गलतियों से सबक सीखने को लोग तैयार नहीं है, तभी एक बार फिर से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। रुक